Hello students, I am Abhishek Parmar, your maths mentor. Welcome to Radhika Education School. Today we are learning chapter number 14, probability. ठीक है, ये मोस्टली फेवरेट क्वेश्चन है. ठीक है, रिपीट पूछा जाता है. चलो, a game in chance consists of spinning an arrow which comes to a rest pointing at one at the number of 1 to 8, right? And these are equally likely outcome. What is the probability that it will be pointed 8, odd numbers, number greater than 2 and number less than 9? राइट. अब ये देखो क्वेश्चन है, ये यहाँ पे एक फिगर दी हुई है. फिगर में क्या होता है, हम इसको रोटेट करते हैं तो ये जो एरो है वो किसी एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा. ये एरो है वो किसी एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा. डन है. और याद रखना ये हर बार किसी एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, जितने नंबर है. और ये जो नंबर है वो इंक्रीज हो सकते हैं. यहाँ पर 8 एग्जाम में आपको 12 पूछ सकते हैं, 15 तक पूछ सकते हैं. डन है. तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि भाई टोटल आउटकम क्या है. टोटल आउटकम क्या है? तो टोटल आउटकम्स आपके 8 हो जाएंगे. टोटल आउटकम्स 8 हो जाएंगे. टोटल 8 नंबर है ना, राइट. अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने क्या बोला है. भाई ये एरो 8 के ऊपर आना चाहिए. ये एरो किसके ऊपर आना चाहिए? 8 के ऊपर आना चाहिए. और यहां से गलती होना स्टार्ट होती है. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम का प्रेशर होगा और हर लोग लिखते हैं सर फेवरेबल आउटकम 8. भाई अगर आप 8 लिख रहे हो इट मीन्स कि इसका मतलब क्या है कि ये एरो है वो आठों के आठों नंबर को रिप्रेजेंट करता है. फेवरेबल आउटकम अगर आप 8 लिख रहे हो तो ये 8 किसको रिप्रेजेंट करता है? सारे नंबर्स को. ठीक है ना. बट हमने तो क्वेश्चन में देखा था कि भाई ये एरो है, ये तो किसी एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो 8 भी कोई एक ही नंबर है ना. 8 भी कोई एक ही नंबर है ना. फिर यहाँ पे आपको 8 लिखाओ, 7 लिखाओ, कुछ भी लिखाओ, आपके फेवरेबल आउटकम हर बार 1 ही होंगे. इसलिए गलती से यहाँ पे 8 मत लिख देना. राइट. चलो, पी ऑफ ए फॉर्मूला लिख दो. फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. फेवरेबल आउटकम क्या है? 1. टोटल आउटकम क्या है? 8. तो फर्स्ट का आंसर क्लियर है, 1/8. फर्स्ट का आंसर क्लियर है, 1/8. अब सेकंड क्या है? देखो ऑड नंबर. सेकंड क्या है? ऑड नंबर. तो देखो 1 to 8 में कितने ऑड नंबर्स है? तो 1 3 5 7. राइट. आपके ऑड नंबर कौन से हो गए? 1 3 5 7. तो टोटल कितने ऑड नंबर्स हुए आपके पास? 4. सो आवर फेवरेबल आउटकम विल बी 4. सो पी ऑफ बी फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, भले छोटा लिखो बट लिखना है. टोटल आउटकम फेवरेबल 4, टोटल 8. कट कर देंगे तो 1/2. डन है. सेकेंड डन है. राइट. थर्ड में क्या बोला है? अ नंबर इज ग्रेटर देन 2. ग्रेटर देन 2. 2 से ग्रेटर नंबर कौन कौन से हो गए? 2 से ग्रेटर नंबर 3 4 5 6 7 8. 2 को कंसीडर नहीं करना है, ग्रेटर देन 2. राइट. तो टोटल कितने नंबर हो गए? क्योंकि भाई 6 नंबर हो गए. सो फेवरेबल आउटकम विल बी 6. राइट. सो पी ऑफ सी इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. सो फेवरेबल 6, टोटल 8. कट कर दोगे तो 2 3 जा 2 4 जा. डन इट. 2 3 जा 2 4 जा. राइट. अब नेक्स्ट, अ नंबर इज लेस देन 9. अ नंबर इज लेस देन 9. यहाँ पे दो तरीके से आंसर आप दे सकते हो. आपको पता है कि लेस देन 9 में तो सारे नंबर आ जाएंगे ना, 1 to 8 ये सारे लेस देन 9 है. तो फेवरेबल आउटकम आपके 8 हो जाएंगे. अब कोई मेरे जैसा होगा जो फॉर्मूला लिखेगा भी सर फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. सो फेवरेबल 8 और टोटल भी 8, तो आंसर 1. ठीक है. तो ये श्योर एंड सर्टेन इवेंट है. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि भाई टोटल 8 है तो ये श्योर इवेंट है, डायरेक्ट आंसर 1 लिख सकते हो. ठीक है. तो मेथड से आंसर लिख सकते हो. ये क्लियर है. सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भूलना मत. राइट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.